प्रेजेंस में। सभी ब्रांचेस भी ऑनलाइन क्लीस से अपने हाथों को हिलाएं। खुदावंद आज एक एक रूह को, एक एक जिस्म और जान को खुदावंद छुए और ब्लेस करे। परमेश्वर आपके हाथों को छुए, आपके दिल दिमाग को छुए और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जुम्बश करे एक एक जन की लाइफ में। और परमेश्वर एक बेदारी, एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में लेकर आए, चाहे वो हीलिंग का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो छुटकारे का हो। परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनीज को आज आपकी लाइफ में खोले और आपको ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस की तरह परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में जो सभी सिस्टम्स मैनेजमेंट्स जो ठहराई हैं, उसके द्वारा आपका बोया गया परमेश्वर के कामों में, प्रभु के कामों में, सेवा में, सुसमाचार इवेंजलिज्म में और सही रीति से परमेश्वर में आपका बोया गया काम में आता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यहोशू 1 उसके 7 में लिखा कि यदि तू हियाव बांध कर दृढ़ होकर वचन के अनुसार करने में चौकसी करे, उसमें ना तो दाहिने मुड़े ना बाइने मुड़े, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा हर काम जो है वह मैं सफल करूँगा। सो जब भी आप मलाकी 3 उसके 10 में पढ़ते तो उसमें लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। यानी कि जब भी आप हियाव बांध कर दृढ़ होकर परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तब मैं तुम्हारे हर एक काम को सफल करूँगा। हियाव बांध करके, चाहे आज आप खट्टी में हैं, चाहे आप फाइनेंशियली आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिली, चाहे आप अभी आप बेरोजगार हैं, चाहे आपके पास कोई जॉब नहीं, चाहे आपके पास कोई सेविंग नहीं, लेकिन आप फिर भी जितना है थोड़े में भी आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं। हियाव बांध कर बिना अपने फ्यूचर की परवाह किए बिना जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए और उसके सुसमाचार के लिए बोते हियाव बांध कर, तो परमेश्वर कहता कि मैं तेरे हर एक काम को क्या करूँगा, सफल करूँगा। सब कलीसिया कहें आमीन। हमने एक्ट्स प्रेरितों के काम रसूलां दे करतब उसमें हमने देखा कि कुरनेलियस किस तरह से हर समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक अन्य जाति व्यक्ति था, जिन्हें अभी पवित्र आत्मा जिन लोगों के ऊपर अभी नहीं उतरा था। ये वे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने अभी नहीं चुना था, यानी कि इजरायली यहूदी नहीं थे। तो किस तरह से उसने हमेशा दान दिया, वो लोगों की मदद करता था, दान देता था, भेंटे ऑफरिंग देता था और साथ में प्रार्थनाओं में रहता था। सो इसीलिए परमेश्वर का दूत उसके पास है और उससे कहा कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं जो हैं वो याद की गई हैं परमेश्वर की हजूरी में। सो यानी कि जब भी आप बोते हैं, आप दान देते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, आप दूसरों की मदद के लिए दान देते हैं और साथ में आपकी प्रार्थनाएं भी रहती हैं जब, तो परमेश्वर कहता है इसी तरह से मैं तुम्हें देखूंगा और दूतों को भेजूंगा और अपने मैसेज को तुम लोगों तक पहुंचाऊंगा। तुम्हारी नाम धराई को खत्म करूंगा, शर्मिंदगी को खत्म करूंगा, रिजेक्शन को खत्म करूंगा कि जो अभी अन्य जाति थे, पवित्र आत्मा नहीं पाया था, मसा नहीं किए गए थे, लेकिन कुरनेलियस अन्य जाति व्यक्ति जिसने परमेश्वर का डर माना, जिसने बोया, जिसने प्रार्थनाएं की और दूत उसके पास आया और उसने कहा कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं याद किए गए हैं। हालेलुया। सो उसी रीति से हमें भी बोना भी है, साथ साथ में अपनी प्रार्थनाओं को भी हमेशा बढ़ाते जाना है ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस करे। सो उसने कहा कि तेरे दान और प्रार्थनाएं याद किए गए। और रिजल्ट क्या हुआ, जब आपके दान, आपके ऑफरिंग्स, आपके टाइथ, आपका बोना, आपके हदिया और आपकी प्रार्थनाएं याद किए जाएंगे, तब आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। तब मिरेकल होगा, अनइमेजिनेबल चीजें परमेश्वर आपकी लाइफ में, टेस्टिमनीज और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, हीलिंग्स, अमेजिंग रीति के साथ परमेश्वर आपको छूता। सो मिरेकल हुआ जब उसके दान और प्रार्थनाएं याद की गई, तो मिरेकल हुआ। सो परमेश्वर के दूत जो है वो पतरस के पास गया, उसे इन्वाइट किया कुरनेलियस के घर में, दूत ने, परमेश्वर ने, और लिखा कि प्रेरित पतरस कुरनेलियस के घर में गया और उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार किया। तो उस समय कुरनेलियस था अन्य जाति, जिसे अभी नहीं चुना था, उसके परिवार के सदस्य थे और साथ में उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के, उसके गली मोहल्ले के, उसके सभी मित्र, वो सभी वहां पर कुरनेलियस के घर में इकट्ठा थे। और प्रेरित पतरस ने परमेश्वर के कहने पर वचन सुनाया। प्रभु यीशु मसीह किस तरह से मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। सो जितनी अन्य जातियां थी वहां पर, जिन लोगों ने वचन सुना, प्रेरित पतरस के द्वारा दिए गए प्रचार को जितने भी लोगों ने सुना, उन सभी ने मन फिराया। वचन कहते हैं पवित्र आत्मा और पानी का बपतिस्मा लिया, वो सभी अन्य जातियां बचाई गई। एक व्यक्ति कुरनेलियस, अन्य जाति व्यक्ति के बोने के कारण और प्रार्थनाओं के कारण। हालेलुया। सो जब भी आप प्रार्थनाओं के साथ साथ बोते हैं, आपके लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। सो इसी रीति से हो सकता है कि आपके परिवार में आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया हो, आपका जवान बेटा नशों में हो, आपसे अलग हो, दूर हो, लेकिन जिस रीति से बोने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कुरनेलियस का पूरा घराना बचाया गया,
सो सेम उसी रीति से परमेश्वर आपके बोने के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके घरानों को जो है वो ब्लेस करता है, उन्हें पवित्र आत्मा का और पानी का बपतिस्मा देता है। परमेश्वर आपके घरानों को बचाता है। हालेलुया। सो बोना हर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पर्सनली परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। इसीलिए वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। सो जब भी आप पर्सनली आप सभी बोएंगे, मेरा बेटा 5 साल का है, वो भी पर्सनली बोता है। सो जब आप भी पर्सनली बोएंगे, सो परमेश्वर आपके घराने को, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, है ना, परमेश्वर आपके फाइनेंस को, आपके बिजनेस को, और परमेश्वर आपके सेहत को खुदावन ब्लेस करता है, छूता है, उद्धार देता है, सेव करता है, सिक्योर करता है। जिस तरह से कुरनेलियस के बोने के कारण पूरा घराना, उसका पूरा गांव बचाया गया था। सब कलीसिया कहें आमीन। सो हमें प्रार्थनाओं में भी रहना, एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर्स बनना इंपॉर्टेंट है। सो प्रार्थनाओं में भी रहना, प्रार्थना योद्धा भी बनना है, लेकिन साथ में बोलना भी है, ताकि जो है हमारे सिर्फ प्रेयर के द्वारा हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ बंजर, एक ड्राई ना रह जाए। उसके साथ साथ जो बोने का पानी है वो भी साथ में हमें देते रहना है, ताकि हमने अपनी लाइफ में जो भी प्रार्थनाओं का एक पेड़ लगाया, एक बूटा लगाया, छोटा बीज लगाया, अंकुर लगाया, वो बढ़ता जाए, वो फल दे। सो प्रार्थनाओं के साथ साथ हमें पानी भी देना है, बोने का, ऑफरिंग का, अपनी धन्यवाद की भेंट का, अपनी मन्नत की भेंट का, स्पेशल सीड का, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए भी हमें बोना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि ये वचन जो जीवित है, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को इंपॉर्टेंस दी है। सो जितने भी जन परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, खुदावंद आपको छुएगा ही, ब्लेस भी करेगा। क्योंकि केवल परमेश्वर फाइनेंशियली हम बड़े, हम ब्लेस हो, इसीलिए परमेश्वर हम बोने के लिए परमेश्वर प्रेरित नहीं करता। अगर ऐसा होता तो दान जो है कुरनेलियस के कभी याद ना किए जाते। सो अगर याद भी किए जाते तो केवल परमेश्वर फाइनेंशियली ही उसे बढ़ाता, लेकिन उसने बोया तो परमेश्वर ने उसके घराने को ब्लेस किया, पवित्र आत्मा से भरा, चुन लिया, अन्य जातियों को चुन लिया। सो आप जिस भी किसी हिस्से में अपनी लाइफ के, अपने परिवार के जिस भी किसी हिस्से में आप प्रेयर के साथ साथ बोएंगे, परमेश्वर उसी हिस्से में आपको फल देगा, आपको फ्रूटफुल करेगा, आपको परमेश्वर विजयी करेगा, आपको टेस्टमनी देगा। आमीन। सो जिस तरह से हम व्यवस्था विवरण 28 में देखते हैं, उसी में भी सेम इसी तरह से यहोशू 1 उसके 7 की तरह ही लिखा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसके सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यानी कि यहोशू 1 उसके साथ में क्या लिखा कि हियाबान दृढ़ होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को चौकसी से पूरा कर, ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तो परमेश्वर तेरे हर एक काम को जहां जहां तू जाएगा तुझे सफल करेगा। सो सेम इसी रीति से व्यवस्था विवरण 28 उसके 1 में लिखा कि यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञाओं को चौकसी से पूरा करने में अपना मन लगाए, चित्त लगाकर पूरा करे, तो परमेश्वर तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, ऊंचा करेगा, नंबर 1 करेगा। हालेलुया। जो टॉप पे है वही टॉपिक रहते हैं। जो छुपे हुए हिडन लोग हैं, जो इजीली कूल रहते हैं कि हम कहीं किसी सताव में ना पड़ जाएं, तो इसलिए सिंपल जाओ, आधे घंटे का प्रीच करो, कोई मिरेकल हीलिंग करने की जरूरत नहीं, कोई इवेंजलिज्म के लिए लोगों के घर घर जाने की जरूरत नहीं है। आराम से संडे को एक मीटिंग करो। जो पास्टर ये सोचते हैं तो वो क्या, जो छुपे हुए हैं वो छुपे रहेंगे, लेकिन जो टॉप पे है वो टॉपिक बनेंगे। परमेश्वर कहता है सब जातियों में मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, यानी कि नंबर 1 करूंगा जब तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर मानेगा। और मलाकी 3 उसके 10 में क्या लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। तो वो क्या है, वो परमेश्वर की आज्ञा है। सो जितने भी जन आज्ञा को चौकसी से पूरा करेंगे, परमेश्वर उन्हें नंबर 1 करेगा ही। आपके लाइफ्स में, आपके फाइनेंस में, जो भी आपकी प्रेयर्स है, जिन प्रेयर्स के लिए आप बोलते हैं, परमेश्वर उन हिस्सों में परमेश्वर कहता कि मैं तुझे नंबर 1 करूंगा। सब कलीसिया कहें आमीन। 2 में लिखा कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर कहता तुझ पर पूरी होंगी। जो आगे 3 से 13 तक जितनी ब्लेसिंग्स, जितनी आशीष के वचन है, परमेश्वर कहता है ये सारे तुझ पर पूरे होंगे जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। 3 में लिखा धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। कि चाहे तेरा बिजनेस, तू किसी गांव में तूने शॉप खोली, दुकान खोली, या फिर मॉडल टाउन में पोश एरिया में है, चाहे तू उस गरीब देश में मिनिस्ट्री कर रहा है, जब बिजनेस कर रहा है, या फिर अमेरिका जैसे एक विकसित देश में तू अपना बिजनेस चला रहा है, तू जिस किसी कंडीशन में जहां कहीं तू है, तू धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में।
कि जिस किसी हिस्से में जहां कहीं तू कितने भी पिछड़े हुए एरिया में क्यों नहीं बिजनेस कर रहा, परमेश्वर कहता है यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, बोए, प्रार्थना करे, पवित्रता में रहे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा ही। 4 में लिखा, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय, भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी संतान, यानी कि परमेश्वर कहता तेरे बोने के कारण, तेरी प्रार्थनाओं के कारण जो भी मैं तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा वो तेरे तक सीमित नहीं रहेंगी। परमेश्वर पीढ़ियों तक अपनी ब्लेसिंग्स को देता है, पीढ़ियों तक अपनी ब्लेसिंग्स को देता है, पीढ़ियों तक अपनी योजनाओं को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। 1000 पीढ़ी तक वचन कहता मैं तुझे बढ़ाऊंगा। तो धन्य होगी तेरी संतान। तो जिस तरह से अब्राहम को परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीषित किया, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स क्या अब्राहम तक सीमित रही? नहीं, वो इसहाक, याकूब, यूसुफ और आगे तक वो फॉलो करती रही। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तो क्या दाऊद तक परमेश्वर की ब्लेसिंग्स सीमित रही? परमेश्वर ब्लेस करता गया सुलेमान को, उसके आगे की संतानों को भी, फाइनेंशियली कोई घटी ना हुई। सो धन्य होगी तेरी संतान और धन्य होगे तेरे पशु, भेड़, बकरी, उनके बच्चे आदि। यानी कि पुराने समय में पशुपालन कितना मेन बिजनेस था लोगों का। अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का, यूसुफ का मेन क्या था? उनका कारोबार मेन पशुपालन था, पशुओं का मेन कारोबार था। तो आज के समय में आपका कोई भी बिजनेस हो, परमेश्वर कहता धन्य होगी तेरी संतान, तेरे बोने के कारण तेरे बच्चे, उनके बच्चे 1000 पीढ़ी तक मैं ब्लेस करूंगा। और साथ में पशुपालन, यानी कि कोई भी तेरा आज के समय में जो भी बिजनेस है, मैं परमेश्वर कहता उस बिजनेस को भी मैं फलवंत करूंगा, ब्लेस करूंगा। सारी जातियों में मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, नंबर 1 करूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। 5 में लिखा, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। पुराने समय में टोकरी में एक टोकरी छत के ऊपर टांग देते थे और सभी जरूरी चीजें उसमें हम रखते थे ताकि बच्चों का किसी का हाथ ना पहुंचे। और अब के समय में हम ले लो उस टोकरी, उस कठौती को हम लॉकर बोलते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि आपके घर में जहां पर आप अपना पैसा, अपनी सैलरी रखते हैं ना, लेडीज बहनें रखती हैं, कई जगह पे अपने पर्स में रखती हैं, परमेश्वर कहता है वो हमेशा धन्य रहेगा। धन्य होगा तेरा लॉकर, तेरा बटुआ, तेरा पर्स, धन्य होगी तेरी टोकरी और तेरी कठौती। सब कलीसिया कहे आमीन। धन्य हो तो भीतर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय। ना हम कितना देखते हैं कि कोई कहीं गया, किसी ने कुछ मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कोई दुर्घटना हो गई और बंदा मर गया। लेकिन याकूब ने कहा कि परमेश्वर यदि तू मेरे आने जाने में मेरी सहायता करे तो लॉर्ड जीसस मैं तेरे लिए ये बोता हूँ। तो उसने अपने आने जाने के लिए, अपने रास्तों के लिए, कि परमेश्वर कोई भी शत्रु अटैक ना कर पाए, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी दुर्घटना, कोई भी मिसहैपनिंग, कोई भी एक्सीडेंट मेरा हिस्सा ना हो, तो याकूब ने बोया था। तो यहाँ पर वचन कहता है 6 में, धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। कि जब भी आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, जब भी आप बोएंगे, दान को बोएंगे, ऑफरिंग को बोएंगे, परमेश्वर कहता कोई भी एक्सीडेंट, मिस हैपनिंग, कोई भी शत्रु का अटैक, कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक आपके रास्तों में, आपके गाड़ियों, आपके व्हीकल्स में, आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। तो धन्य होगा तू भीतर आते समय और धन्य होगा तू बाहर जाते समय। हालेलुया। 7 में लिखा कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। एक मार्ग से बड़ा दल बांध कर आएंगे तो सही, कुछ समय के लिए लगेगा तो यही कि अरे ये क्या हो गया, कि शत्रु एक मार्ग से तो तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है यो तुम मेरे में बना हुआ है, जो पवित्रताई में है, जो तू प्रार्थना में है, जो तू परमेश्वर के घर के साथ जुड़ा हुआ, परमेश्वर के अगुए के साथ जुड़ा हुआ है, जो तू वचन को पूरा करता है, जो तू दान, दशमांश, ऑफरिंग्स को देता है, तेरे शत्रु आएंगे तो सही एक मार्ग से, लेकिन परमेश्वर कहता है उन्हें ऐसी भगदड़ी उनके अंदर मचा दूंगा कि उन्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी और 7 मार्गों से होकर, कोई दाहिने कोई पीछे, अपनी जान बचाते वो भागेंगे। सब कलीसिया कहे आमीन। 8 में लिखा कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे सफल करेगा। जो भी देश, अगर आप इंडिया में जन्मे हैं, पंजाब में जन्मे हैं, तो परमेश्वर कहता कि किसी और विकसित देश की ओर देखने की जरूरत नहीं है।
यदि तू प्रार्थना में है, बोलता है, परमेश्वर के साथ जुड़ा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, तो परमेश्वर कहता है इसी देश में और इसी स्टेट में मैं तुझे वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी ब्लेसिंग्स मैं तुझे दूंगा जो विकसित देशों में लोग एंजॉय नहीं कर पाते। तुझे कहीं भी भागने की जरूरत नहीं, जहां जिस देश, जिस राज्य में तू रहता है वहीं पर मैं तुझे ब्लेस करूंगा। सब कलीसिया कहें आमीन। 9 में लिखा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उनके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। परमेश्वर कहता है तू कभी भी गिरेगा नहीं। जिस तरह से अन्य जाति लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के दास कहते हैं ना कि वे शुरली की तरह ऊपर जाते और ठा हो जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ गए। सो वचन कहते हैं कि यदि आप परमेश्वर के साथ खड़े रहें, एक मन रहें, तो आप हमेशा स्थिर रहेंगे। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी तरक्की, आपकी सक्सेस, परमेश्वर का आपके ऊपर फेवर, आपकी टेस्टिमनीज हमेशा हमेशा तक स्थिर रहेंगी। सब कलीसिया कहें आमीन। 10 में लिखा कि पृथ्वी के देश के सब लोग ये देख कर के तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। ये वचन परमेश्वर की दास की लाइफ में पूरा होता है कि हे आपके साथ परमेश्वर के वचन को पूरा करते, मिनिस्ट्री को उन्होंने ग्रो किया। सो अभी देश देश के लोग जो हैं भय मानते, उनका ऑनर करते, रिस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया। सो उन्हीं की तरह हे आपके साथ जैसे ही आप परमेश्वर के सुसमाचार के लिए दृढ़ होकर हे आप बांध कर जब परमेश्वर के कामों को करेंगे तो सेम इसी रीति से बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े एमएलएज और एमपीज और जितने भी है सीएम वगैरह आपका ऑनर करेंगे, आपका डर मानेंगे, आपकी सुनेंगे। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि सीएम हमारे घर में आए, एक्स सीएम, तो वो कहते कि मेरे आज तक की ये मेरा रिकॉर्ड है कि जब भी कोई मेरे पास बैठता है तो मैं उसे बोलने नहीं देता। सारे लोग सिर्फ मेरी सुनते हैं, कोई मेरे सामने बात नहीं कर सकता। लेकिन उसने बाद में बताया कि लेकिन फर्स्ट टाइम है अपोस्टल जी कि मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला और मैं पौने घंटे से सिर्फ आप ही की बात सुन रहा हूं। हालेलुया। सो देश देश के लोग तेरा डर मानेंगे। आमीन। आगे लिखा है कि 11 में कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें मैं वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की, पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करूंगा। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके साथ शपथ खाई है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगी तेरी कठौती, धन्य होगी तेरी संतान, धन्य होगी तेरे पशु, तेरा बिजनेस, धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय। जो भी कुछ वचन कहता है कि मैंने तेरे साथ शपथ खाई है, जो भी मैंने वायदे किए हैं मैं तेरी लाइफ में पूरा करूंगा और साथ में स्थिर भी करूंगा। सब कलीसिया कहें आमीन। 12 में लिखा कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। तू सारे कामों पर आशीष देगा तेरे, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, पर किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमेशा देने वाले बनो, ना कि लेने वाले। सो वचन कहते हैं कि जब भी तू प्रार्थना में, बोने में हमेशा प्रथम रहेगा, प्रथम रखेगा बोने को, तो तुझे हाथ फैलाकर किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि मजदूर की मजदूरी को परमेश्वर देता है, लूका 10 में लिखा। सो परमेश्वर कहता है जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, सुसमाचार के लिए बोएंगे, तो परमेश्वर पे बैक करेगा, हर एक घटी को अपने महिमा में धन में से पूरा करेगा। सो परमेश्वर कहता है कि तुझे उधार कर्ज जो है लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि तू देने वाला बनेगा। इतना मैं तुझे ब्लेस करूंगा फाइनेंशियली। सब कलीसिया कहें आमीन। आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर परमेश्वर कहता है समय समय पर मैं मेह बरसाया करूंगा। जब भी आपको किसी भी बात की घटी होगी, किसी बात की कमी होगी, परमेश्वर कहता समय समय पर मैं डिवाइन हेल्पर्स को भेजकर, मैं तुम्हारी लाइफ में नए रास्तों को ओपन करके, न्यू आइडियाज देकर, नए बिजनेस फलवंत करके समय समय पर तेरी लाइफ में मेह को बरसाऊंगा। तू कभी भी कर्जे में नहीं डूबेगा। तू उधार जो है, जो कर्जा है, वो लेने वाला नहीं बल्कि दूसरों को देने वाला बनेगा। सब कलीसिया कहें आमीन। 13 में लिखा कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैंने तुझको सुनाई हैं, यदि तू चौकसी से पूरा करें तो ये सारे आशीष के वचन जो है तेरी लाइफ में पूरे होंगे।
सो परमेश्वर कहता है कि 13 में कि मैं तुझको पूंछ नहीं, यानी कि मैं तुझे पीछे नहीं रखूंगा, मैं तुझे रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं तुझे नीचे नहीं रखूंगा। तू अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, तू अपने परिवार में, तू अपनी क्लास में अगर स्टडी कर रहे हो, परमेश्वर कहता है तू पीछे नहीं होगा, तू पूंछ नहीं, बल्कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। मीन्स के मेन, मीन्स के हेड, मीन्स के सब जातियों में श्रेष्ठ, यानी कि नंबर 1 करूंगा। सो जब तू मेरी सारी आज्ञाओं को माने, सारी आज्ञाएं यानी कि पवित्रताई में रहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पाप उसमें है ही नहीं। और जिस तरह से रोज प्रार्थना में रहना और साथ में अपने दान दशमांश परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, उसकी सेवा के लिए देना, साथ में हर रोज वचन को पढ़ना। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर कहता है ये सारे आशीष के वचन तेरी लाइफ में पूरे होंगे। मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे फाइनेंस को ब्लेस करूंगा, तेरे पशुपालन को ब्लेस करूंगा, तेरी संतान को ब्लेस करूंगा, तेरे पर्स को, तेरे लॉकर को हमेशा ब्लेस करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे नंबर 1 करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा, एक इफेक्टिव क्रिश्चियन बनाऊंगा यदि तू मेरी आज्ञाओं को पूरा करे। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सभी जन इन आशीष के वचन जितने भी आज खुदावंद आपने दिए, मेरा विश्वास है जितने भी ब्रांचेस में, मेन कलीसिया हेड चर्च में, ऑनलाइन कलीसिया, इन वचनों को रिसीव किया खुदावंद। ये आशीष के वचन एक एक जन की लाइफ में काम आए खुदावंद। एक एक जन को तू ब्लेस करेगा, धन्य होंगे ये अपने लाइफ के हर एक हिस्से में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यकीन माने कि जितने भी जन आप बोएंगे प्रभु के राज्य के लिए, आज जो परमेश्वर के ये आशीष के वचन व्यवस्था विवरण 28 उसके 3 से 13 तक हैं, वो सारे आशीष के वचन, वो सारी ब्लेसिंग्स एक एक जन की लाइफ में पूरी होंगी। सब कलीसिया ऊंची आवाज में ब्रांचेस आमीन कहें। सो आप सभी ब्लेस्ड है, सभी जन आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें, और परमेश्वर आपको छुएगा, आज ब्लेस करेगा, आज आपकी डिलीवरेंस का, छुटकारे का, सामर्थ से भरने का, मस्से से भरने का, पवित्र आत्मा की जुम्बश लेने का आज आपका दिन है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।